नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जहां चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा था। लेकिन इस खामोशी के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने समय को भी एक पल के लिए रोक दिया। वो द्वारकाधीश, वो जगत के पालनहार, जिनके चेहरे पर विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा एक अद्भुत मुस्कान रहती थी, आज वही कृष्ण अपनी पलकों में आंसू छिपाए खड़े थे। आखिर ऐसा क्या टूट गया था उनके भीतर उस दिन? क्या वो अपने ही बुआ के बेटे सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु का दुख था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था? या फिर धर्म की स्थापना के नाम पर पांडवों को जीत दिलाने के लिए किए गए उन अनगिनत छलकपट का पछतावा था? आज इस वीडियो में हम महाभारत के उस सबसे अनसुने और गहरे राज से पर्दा उठाएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, बल्कि एक ईश्वर के हृदय की पीड़ा की है। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज जो सच आप जानेंगे वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और यह आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। युद्ध का वह 17वां दिन याद कीजिए, जब अर्जुन के एक घातक बाण ने महारथी कर्ण का अंत कर दिया और वो सूर्य के समान तेजस्वी योद्धा धरती पर आ गिरा। पांडवों के खेमे में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ विजय के शंखनाद गूंजने लगे और भीम समेत सभी पांडव अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा कि उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अब निकल चुका है और जीत पक्की है। लेकिन जरा उस रथ की ओर देखिए जहां जगत के स्वामी सारथी बने श्री कृष्ण बैठे हैं। जहां पूरी सेना जीत के नशे में चूर थी, वहीं वासुदेव के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उनकी आंखों में वो चमक गायब थी जो आमतौर पर अधर्म के नाश पर दिखाई देती है। श्री कृष्ण जानते थे कि आज रणभूमि में सिर्फ एक शत्रु योद्धा नहीं मरा है, बल्कि त्याग और दान की एक ऐसी मूरत गिर गई है जिसका तीनों लोकों में कोई सानी नहीं था। वो कर्ण, जो भले ही कौरवों की तरफ खड़ा था, लेकिन अपने गुणों में शायद पांडवों से भी कहीं ऊपर था। कृष्ण का मन भारी हो रहा था, क्योंकि वो उस परम सत्य को जानते थे जिससे पांडव अभी भी अनजान थे, कि आज एक भाई के हाथों ही दूसरे भाई का वध हुआ है। दोस्तों, अब जरा उस पल को गहराई से महसूस कीजिए जब कर्ण का वध हुआ। क्या वह वास्तव में एक धर्मयुद्ध था या फिर जीत की मजबूरी? श्री कृष्ण को वह दृश्य बार बार याद आ रहा था जब उन्होंने ही अर्जुन को उस वक्त बाण चलाने का कठोर आदेश दिया था, जब कर्ण निहत्था था और बेबस होकर जमीन में धन से अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था। युद्ध के नियमों के हिसाब से यह सरासर गलत था। यह एक योद्धा के सम्मान के खिलाफ था। लेकिन त्रिकालदर्शी कृष्ण यह भी जानते थे कि अगर कर्ण को उस पल छल से नहीं हराया जाता तो शायद पांडवों की जीत असंभव थी। वह एक ऐसा महावीर था जिसे आमने सामने की लड़ाई में हराना कवच कुंडल न होने के बावजूद खुद गांडीवधारी अर्जुन के लिए भी नामुमकिन सा हो गया था। कृष्ण की आंखों में जो नमी थी, वह इसी भारी फैसलों के बोझ की गवाही दे रही थी। उन्हें गहरा दुख इस बात का था कि महान धर्म की स्थापना के लिए उन्हें स्वयं छल और नीति के उल्लंघन का सहारा लेना पड़ा। एक ऐसा वीर जिसने जीवन भर सिर्फ संघर्ष और अपमान सहा, उसे अंत समय में भी एक सम्मानजनक वीरगति नसीब नहीं होने दी गई। यह कड़वा सच माधव के कोमल हृदय को कचोट रहा था। बात सिर्फ युद्ध के नियमों के टूटने की नहीं थी दोस्तों, बल्कि यह पीड़ा उस संबंध और सम्मान की थी जो दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। आपको याद होगा कि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले शांति दूत बनकर श्री कृष्ण स्वयं कर्ण के पास गए थे। उन्होंने कर्ण को उसके जन्म का वो सबसे बड़ा राज बताया था कि वो राधे नहीं बल्कि कौन्तेय है, पांडवों का बड़ा भाई। कृष्ण ने उसे हस्तिनापुर का पूरा साम्राज्य, पांडवों का समर्पण और द्रौपदी का साथ,
सब कुछ एक थाली में सजाकर देने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन कर्ण ने क्या किया? उसने अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी और वचन के लिए उस सोने के सिंहासन को भी एक पल में ठुकरा दिया। श्री कृष्ण उस दिन कर्ण के उस चरित्र और त्याग के कायल हो गए थे। वे मन ही मन जानते थे कि कौरवों की पूरी सेना में अगर कोई एक व्यक्ति है जो वास्तव में धर्म के मर्म को समझता है तो वह कर्ण ही है। आज जब उन्होंने उस महादानी को बेजान पड़े देखा तो उन्हें एक शत्रु का अंत नहीं बल्कि एक ऐसे महान व्यक्तित्व का विनाश दिखाई दिया जिसने जीवन भर सिर्फ दिया, कभी कुछ मांगा नहीं। श्री कृष्ण की पीड़ा का एक और बहुत बड़ा कारण था वो भयानक रहस्य जो उनके सीने में दफन था। जरा उस विडंबना को देखिए। अर्जुन, जो अपने सबसे बड़े शत्रु के मरने पर गर्व महसूस कर रहा था, उसे यह खबर तक नहीं थी कि उसने अपने ही सगे बड़े भाई के सीने को छलनी किया है। कृष्ण यह सब जानते थे। वो देख रहे थे कि कैसे एक भाई ने अनजाने में दूसरे भाई का रक्त बहा दिया है। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील इंसान को तोड़कर रख देने के लिए काफी था। फिर वो तो अंतर्यामी थे। उन्हें इस बात का गहरा मलाल था कि नियति ने कैसा खेल रचा जहां धर्म की रक्षा के लिए खून के रिश्तों की बलि चढ़ानी पड़ी। कर्ण, जो पांडवों का रक्षक और मार्गदर्शक बन सकता था, उसे पांडवों के ही हाथों मरवाना पड़ा। यह वो दर्द था जिसे कृष्ण किसी से साझा भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उस वक्त अर्जुन को सच पता चल जाता तो शायद गांडीव उसके हाथ से छूट जाता और वो कभी युद्ध ही नहीं कर पाता। उस अकेलेपन और रहस्य का बोझ कृष्ण की आंखों से आंसुओं के रूप में छलक रहा था। दोस्तों, श्री कृष्ण के आंसुओं के पीछे एक और बहुत गहरी वजह छिपी थी, एक युग का अंत। कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह उस दौर की मर्यादा, वचनबद्धता और दानवीरता का आखिरी स्तंभ था। जब वो रणभूमि में गिरा तो कृष्ण समझ गए कि अब धरती से सच्चे वीरों का जाना शुरू हो गया है और कलयुग का आगमन अब तय है। उन्हें इस बात का गहरा अफसोस था कि दुनिया अब ऐसे महान लोगों को तरसेगी जो अपनी जुबान की कीमत अपनी जान से भी ज्यादा समझते थे। कृष्ण को भविष्य साफ दिख रहा था। उन्होंने देखा कि जिस छल का बीज उन्होंने आज बोया है, उसका कड़वा फल आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आज पांडव जीत तो गए, लेकिन नैतिकता के उस ऊंचे पायदान से कहीं ना कहीं नीचे गिर गए जहां वो कभी खड़े थे। वासुदेव के वो आंसू सिर्फ कर्ण के लिए नहीं, बल्कि उन गिरते हुए मानवीय मूल्यों के लिए भी थे। उन्हें पता था कि इस युद्ध के बाद इंसानियत बदल जाएगी, विश्वास कमजोर हो जाएगा और सत्ता के लिए छल करना आम बात हो जाएगी। श्री कृष्ण का दुख सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं था, उनकी दिव्य दृष्टि भविष्य के उस काले सच को भी देख रही थी जो अभी पांडवों के सामने आना बाकी था। जरा सोचिए, अभी तो पांडव अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन माधव जानते थे कि यह खुशी बस कुछ ही पलों की मेहमान है। उन्हें पता था कि जैसे ही युद्ध के बाद माता कुंती कर्ण के जन्म का रहस्य खोलेगी, पांडवों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। युधिष्ठिर का धर्मराज होने का गर्व चकनाचूर हो जाएगा और अर्जुन, जिसने अभी अभी कर्ण का वध किया है, आत्मग्लानि की आग में जल उठेगा। श्री कृष्ण को उस आने वाले पल का अफसोस था जब पांडव अपनी ही इस भव्य जीत को अपनी सबसे बड़ी हार मान बैठेंगे। उन्हें वो विलाप अभी से सुनाई दे रहा था। एक तरह से कृष्ण उन आंसुओं को पहले ही बहा रहे थे जो बाद में पांडवों को जीवन भर बहाने पड़ने थे। वो जानते थे कि कर्ण की चिता की आग पांडवों के सुकून को हमेशा के लिए जलाकर राख कर देगी। दोस्तों, लोक कथाओं में एक और बहुत ही भावुक प्रसंग आता है जो श्री कृष्ण के आंसुओं का असली कारण और गहराई से समझाता है। कहा जाता है कि जब कर्ण अंतिम सांसें गिन रहा था, तब भी श्री कृष्ण ने उसकी दानवीरता की एक आखिरी परीक्षा ली।
वे एक ब्राह्मण के भेष में आए और मरणासन कर्ण से दान मांगा। उस वक्त कर्ण के पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और अपना सोने का दान तोड़कर बिना अपने बहते खून की परवाह किए उस ब्राह्मण को दान कर दिया। कर्ण की इस अटूट निष्ठा और त्याग की पराकाष्ठा को देखकर स्वयं भगवान भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। उनकी आंखों से अविरल धारा बह निकली। उस पल उन्होंने कर्ण को अपना विराट रूप दिखाया और माना कि धर्म के पक्ष में खड़े पांडवों से भी बड़ा धर्म का पालन करने वाला यह शत्रु है। वो आंसू एक भक्त के लिए भगवान का प्रेम था, जो यह स्वीकार कर रहे थे कि आज धरती ने अपना सबसे अनमोल रत्न खो दिया है। कर्ण की उस अंतिम दानवीरता ने श्री कृष्ण को इतना विवश कर दिया कि उन्होंने प्रसन्न होकर कर्ण से वरदान मांगने को कहा। मरते हुए कर्ण ने अपने लिए मोक्ष या स्वर्ग का सुख नहीं मांगा, बल्कि उसने एक ऐसी इच्छा जताई जिसने श्री कृष्ण को फिर से रोने पर मजबूर कर दिया। कर्ण ने कहा, हे केशव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरा अंतिम संस्कार ऐसी पवित्र जगह पर कीजिएगा जहां आज तक कोई पाप न हुआ हो। श्री कृष्ण पूरी पृथ्वी को जानते थे और उन्हें एहसास हुआ कि कलयुग के प्रभाव और युद्ध के रक्तपात से पूरी धरती अपवित्र हो चुकी है। इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं बची थी। तब अपनी नम आंखों के साथ माधव ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार अपनी ही हथेली पर किया। सोचिए दोस्तों, जिस सम्मान के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, वो सम्मान, वो गोद कर्ण को नसीब हुई। यह श्री कृष्ण का कर्ण के प्रति प्रेम ही था कि उन्होंने अधर्म के पक्ष में खड़े होने के बावजूद उसे अपने शरीर का हिस्सा बनाकर विदा किया। तो दोस्तों, अब हम उस सवाल के जवाब के बिल्कुल करीब हैं जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। श्री कृष्ण के वो आंसू केवल कर्ण की मृत्यु का शोक नहीं थे और न ही केवल छल का पछतावा। दरअसल वो एक ईश्वर के भीतर छिपे इंसान का दर्द था। कृष्ण हमें यह समझाना चाहते थे कि धर्म की स्थापना का रास्ता फूलों की सेज नहीं होता। कभी कभी सही काम करने के लिए भी हमें अपने दिल के टुकड़े करने पड़ते हैं, अपनी भावनाओं का गला घोंटना पड़ता है। वो रोए क्योंकि वो जानते थे कि कर्ण जैसा व्यक्तित्व जो हालातों का मारा था, उसे न्याय नहीं मिल सका। वासुदेव के आंसू इस बात का प्रतीक थे कि युद्ध चाहे धर्म का हो या अधर्म का, अंत में हार हमेशा इंसानियत की ही होती है। उन्होंने कर्ण को मुक्त तो कर दिया, लेकिन उस मुक्ति की कीमत उन्होंने अपने आंसुओं से चुकाई। यह घटना हमें सिखाती है कि महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कभी कभी हमें अपने सबसे प्रिय सिद्धांतों और भावनाओं की भी बलि चढ़ानी पड़ती है, और उस त्याग का दर्द भगवान को भी सहना पड़ता है। तो दोस्तों, महाभारत का यह अध्याय हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई जीत और हार का फैसला सिर्फ युद्ध के मैदान में होता है। श्री कृष्ण के वो आंसू गवाह हैं कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए पाप का भी सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उसका बोझ भगवान को भी उठाना पड़ता है। कर्ण की मृत्यु सिर्फ एक योद्धा का अंत नहीं थी, बल्कि यह उस सच्चाई का प्रमाण थी कि कभी कभी गलत पक्ष में खड़ा इंसान भी अपने कर्मों से भगवान का दिल जीत सकता है। अब आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, आपकी नजर में असली महायोद्धा कौन था? वो अर्जुन जिसने युद्ध जीता, या वो कर्ण जिसने सब कुछ हारकर भी श्री कृष्ण का स्नेह और सम्मान जीत लिया? अपनी राय जरूर लिखें। अगर आज की इस कथा ने आपके दिल को भी छू लिया है, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और गहरे रहस्यों से भरी कथा के लिए हमारे आध्यात्मिक ज्ञान मंथन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।